नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं कि BSNL के द्वारा अब बेकार पड़ी भूमिगत कॉपर केबलों को जो असामाजिक तत्वों द्वारा लूटी जा रही है, उसके लिए BSNL EU ने CMD BSNL को पत्र लिखकर इन सभी बड़ी पड़ी हुई कॉपर केबलों को तत्काल वापस लेने और बेचने की मांग की है। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएं, इसके लिए लेख लिखा है BSNL EU ने। वहीं अब BSNL EU की CEC बैठक आज ऑनलाइन आयोजित की गई थी। 8 तारीख को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। बैठक सुबह 10:15 बजे शुरू हुई, जिसमें BSNL की 4G सेवा पर व्यापक शिकायतें और BSNL द्वारा ग्राहकों को बड़े पैमाने पर खोना, वेतन संशोधन मुद्दे पर घटनाक्रम और 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक श्रम संहिताओं का विरोध करने का निर्णय, क्यूबा राहत कोष के लिए दान एकत्र करना, इन सब एजेंडा मुद्दों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। महासचिव के प्रस्तुतिकरण के बाद सभी CEC सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। गहन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। BSNL प्रबंधन पर वेतन संशोधन समिति की बैठक तुरंत बुलाने के लिए दबाव डालना, देरी की स्थिति में अखिल भारतीय केंद्र उचित आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। BSNL की 4G सेवा में सुधार के लिए आम कार्रवाई कार्यक्रम के लिए CHQ अन्य यूनियनों और एसोसिएशन के साथ चर्चा करेगा। वहीं 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक 4 समेत 4 श्रम संहिताओं का विरोध करने के लिए निर्णय को लागू करना है। वहीं पर 21 अप्रैल से और 26 अप्रैल 2025 तक कर्मचारियों के बीच क्यूबा पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए MRV प्रतिबंधों के खिलाफ अभियान चलाना तथा क्यूबा राहत कोष भी एकत्रित करना। इसके अतिरिक्त BSNL के कर्मचारियों से जुड़ी हुई अन्य अपडेट्स में है 5G सर्विस की तैयारी। BSNL जल्द ही 5G सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है। खबरों के मुताबिक 5G सर्विस की शुरुआत दिल्ली से हो सकती है। पिछले 6-7 महीनों में BSNL ने 55 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। वहीं BSNL कर्मचारी यूनियनों ने कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित दूसरे BRS का कड़ा विरोध किया है। यूनियन ने 4G और 5G सेवाओं में देरी को भी ग्राहकों का नुकसान करना बताया। कर्मचारी छंटनी योजना, BSNL अपने कर्मचारी आधार को 35% तक कम करने की योजना बना रही है। वहीं CAG की रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने रिलायंस जियो को 10 साल तक का बिल नहीं भेजा। यह नुकसान पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के समझौते के तहत हुआ। यूनियनों ने इसे प्रबंधन की नाकामी का उदाहरण बताया। वहीं BSNL ने देश भर में 4G सेवाओं का विस्तार तेज कर दिया है। दिसंबर 2024 तक 4 मेट्रो शहरों और ज़्यादातर राज्य की राजधानियों में 4G शुरू हो चुका है। प्रॉफिट में वापसी, BSNL ने 17 साल बाद अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। तो ये तो थी BSNL से जुड़ी हुई अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।